कुंदर की विधानसभा के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कुंदर की विधानसभा से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। उसके बाद सपा के पूर्व विधायक उपचुनाव में प्रत्याशी हाजी रिजवान के द्वारा पलटवार करते हुए भाजपा के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह को लेकर जमकर हमला बोला। सपा पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने कहा कि भाजपा के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने विधायक बनने के बाद तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इसी संबंध में आज मेरे द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कुंदर की भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चैलेंज किया गया था। लेकिन मैं बीजेपी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह से कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष होकर इस्तीफा देने के बाद दोबारा यदि चुनाव कराकर दिखाए, समाजवादी पार्टी 1 लाख वोटों से अधिक जीतेगी। यह चुनाव भाजपा के कैंडिडेट या बीजेपी का नहीं था, ये चुनाव प्रशासन और समाजवादी पार्टी के बीच था। ठाकुर रामवीर सिंह को प्रशासन के द्वारा विधायक बनाने का कार्य किया गया है। उसी को देखते हुए बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह लगातार तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने प्रेस वार्ता करते हुए ठाकुर रामवीर सिंह को लेकर पलटवार किया है। अभी ठंडा रह जावे और वो इस्तीफा दे दें। ठाकुर जो कहता है वो बात बिल्कुल पक्की मानी जाती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं, इस्तीफा दे दें। मैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि पुलिस और प्रशासन की देखरेख में चुनाव नहीं होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के देखरेख में चुनाव। वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव जी, उनकी बात कर रहे हैं कुंदर की विधानसभा सीट को लेकर के। अरे उनकी मैं अपने मेरे नेता को चैलेंज कर रहे हैं, जिनका मैं प्यादा हूँ, जिनका मैं वर्कर हूँ, जिनका मैं कार्य करता हूँ, मेरे नेता को चैलेंज कर रहे हैं। अभी तो उनके प्यादे से 2 बार हार चुके हैं वो, और इस जीत को अपनी जीत कैसे कह सकते हैं? ये तो प्रशासनिक जीत है, प्रशासन ने चुनाव लड़ाया, सब जानते हैं। अच्छा, पुलिसिया वाली आप बात करते हैं तो किसे कहते हैं, किस तरीके से मानते हैं इस बयान को आप? अरे तो सीधे लड़ाया नहीं है, पुलिस देखा नहीं तुमने? आप पत्रकार साथी हो हमारे, पत्रकार भाई हो हमारे, क्या आपने देखा नहीं सब कुछ? अब भले मीडिया पर कहाँ से दबाव है वो एक अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो सब पोलिंग वाले दिन आपने देखी है 20 तारीख में क्या हुआ है, क्या घटनाएं घटी हैं। विधायक क्या नीतियों से बने हैं, क्या कहेंगे काय पे कि क्या कहते हैं ये कोई जीत हुई है? ये तो लूट हुई है, डकैती बढ़ी है, डकैती बूथों पे लूट हुई है, लूट। इसे जीत कहोगे? जब मरते दम तक कभी जीत नहीं मानूंगा। भाजपा पार्टी है, कभी जीत नहीं सकती। अगर चंद्रप्रदेश सिंह 93 में जीते थे राजा साहब, वो अपने बलबूते पे जीते थे, उनकी अपनी एक हैसियत और अपनी शख्सियत थी, और सब लोगों ने उन्हें जो है जिताने का काम किया था। और उसके बाद में इसलिए काम किया था कि वो यहाँ के राजा थे और उनकी एक अपनी पकड़ थी, पहुँच थी उनकी, वो इसलिए जिता दिए थे। अभी रामवीर सिंह राजा न बने, राजा चंद्रबीर सिंह रहेंगे, वो राज घराने की औलाद है। पहले तो मैं तो आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी कि क्योंकि जो हमारे विधायक जी यहाँ से जीते हैं ठाकुर रामवीर सिंह, आज उन्होंने अपनी नैतिकता का सबूत दे दिया, और उन्होंने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी को चैलेंज कर दिया। देखिए, चैलेंज अगर उन्हें करना था तो मुझे चैलेंज कर देते खाली। जी उन्हें चैलेंज कर दिया जिनके नाम पे हम लोग जीत के आते हैं, 43 सांसद जीत के आते हैं। हमारे नेता को चैलेंज कर दिया कि नेता ही लड़ना है, और उस आदमी ने चैलेंज कर दिया जो मुझसे 2 बार हारे हुए हैं। पहले तो यही उन्हें आनी चाहिए थी कि 2012 और 2017 में मुझसे हारे हैं वो, और पहली बार विधायक बने हैं तो उन्हें इतना शऊर होना चाहिए कि ऐसी बातें ना करें किसी को चैलेंज देने की। और देने को तो चैलेंज देने को तो उन्होंने जब पार्टी से खिलने थे तो किसे चैलेंज दिया। तो ये ऐसी बातें उन्हें ये शोभा नहीं देती, इस तरह की चैलेंजबाजी। मैं 3-4 बार विधायक रहा, लेकिन कभी हमने इस तरह के हमारे बोल नहीं बिगड़े। इस तरह की भाषा उन्होंने बोलने का काम शुरू कर दिया, और अभी तो सदन में 2 ही दिन बैठे हैं, अभी तो 2 साल बाकी हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंज देने की बात उनके मन में आ रही है तो वो चैलेंज दे दें। अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यादा, उनका कार्यकर्ता ही बहुत है उनके लिए। तो निष्पक्ष चुनाव करा लें और पुलिस को हटा दें,
और पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में चुनाव करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो खुद भी जानते हैं। अपने गिरबान में झांकें वो कैसे जीते हैं, कैसे जनता का वोट उन्होंने डलवाया है, कैसे पुलिस प्रशासन ने वोट डलवाया है, कितना जो है प्रताड़ित किया गया है क्षेत्र की जनता को, वो कोई ढकी छुपी नहीं है, वो सब जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं। उन्हें इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए और वो चैलेंज देने की अगर बात कर रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दें और मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इस क्षेत्र की जनता उन्हें जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि क्षेत्र की जनता के दिल के अरमा दिल में ही रह गए, वोट डालने नहीं मिला। वो तो प्रशासन बहुत चालाक था, जो प्रशासन ने चुनाव को अपने हाथ में लेने के बाद भी लेने के बाद में और उसके बाद में जो है अगर जनता से प्रशासन ने वोट डलवा लिए होते तो ये नतीजा नहीं होता, इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। 27 को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से? देखिए 27 की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी ने का भी निर्देश हुए हैं, वो चल भी रहे हैं अब तो उसमें, और पार्टी कार्यालयों को भी भेजे हैं उन्होंने। और 27 की पूरी तैयारी है। जो पीडीए हमारा है, पीडीए के उस पर हम काम कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और यही पिछड़ा जो है, यही जो पीडीए है, यही पीडीए सरकार बनाएगा 2027 में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पीडीए की सरकार बनेगी, उसको कोई माई कलाल रोक नहीं सकता। गठबंधन को लेकर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आपकी 27 में गठबंधन टूटने जा रहा है। नहीं, वो भाजपा नेता क्या कह रहे हैं उनका तो कहने का काम है। यहाँ तो झूठ का पुलंदा जो है वो भाजपा पे है। एक फैक्ट्री है जिसमें झूठ ही बनता। कभी कह देते हैं 10,000